पटना के गांधी मैदान में संत महाकुंभ का प्रारंभ हुआ 6 जुलाई रविवार को। और यहाँ पर तमाम सनातन प्रेमी आकर के अपने आप को सम्मिलित किए और उन्होंने तमाम संतों की बातों को सुनने का प्रयास किए। अभी देख रहे हैं ये सारे भीड़े यहाँ पर इकट्ठा है और ये भीड़े इस प्रकार इस चीज़ को गवाह दे रही है कि नहीं, हम सनातन प्रेमी अभी भी हम एकजुट हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं सर। कंकरबाग से। कंकरबाग से। आज तो सनातन महाकुंभ है। हाँ ये है। क्या सब श्रवण किए अभी तक? अभी किए हैं, वैसे मान 10 मिनट हुआ है। अभी किए। हाँ। कैसा लगता है जब ऐसे प्रोग्राम में आते हैं? अच्छा प्रोग्राम लगता है, अच्छा है। आज कौन किन किन संतों की आप आशीर्वचन लेंगे? आप देखिए कौन कौन आया, अभी तक सब सुनेंगे तब ना। अच्छा, अभी तक नहीं सुने। कहाँ से आई हैं आप? हम ये चाहे पटने से। पटना से। आज सनातन महाकुंभ हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बड़ी शौक से देखे आए हैं। बड़ी शौक से देखने आए? बहुत से काम छोड़ के आए हैं, खैबो नहीं किए हैं। खैबो नहीं किए हैं? देखे आए हैं। अच्छा, कैसा महसूस होता है जब इस प्रकार की प्रोग्रामें अगर हुआ करता है तो तमाम सनातन प्रेमियों के लिए? अच्छा लगता है, हमको खूब खुशी लगता है। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। खूब देख, हम तो टीवी पे भी देखते रहते हैं इनको, बाबा के सबके समाचार सब यही सब देखते। अच्छा, क्या जानकारी मिली, कौन कौन बाबा यहाँ आ रहे हैं? हमें तो खाली पता नहीं था, आज रात जाने हैं तब वही आए हैं, यही बाबा दिया। तो ये तमाम सनातन प्रेमी यहाँ पर आकर के और तमाम संतों के आशीर्वचन लेंगे। कहाँ से आए हैं सर? हम तो यही पटने से ही हैं। पटना से ही हैं। हाँ। सनातन महाकुंभ का प्रारंभ हो गया। ये बहुत खुशी की बात है कि पाटलिपुत्रा के पावन धरती पे सनातन का मुक्त कुंभ मेला लग चुका है और सारे बहुत ज़्यादा से लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग के तो बड़ी खुशी की बात हुई कि हम लोग यहाँ पे पधार रहे हैं, सारे इतने बड़े बड़े महंत लोग आ रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य और भाग्य है कि मैंने दर्शन करने के लिए उम्मीद है। अच्छा, कैसा लगता है जब इस प्रकार की प्रोग्राम में अगर हुआ करता है, तमाम सनातन प्रेमी कैसा महसूस करते हैं उस समय? उस पहले के प्रति तो अब तो 95% उत्साहुक हम लोग होते हैं कि चलिए भाई धर्म की ओर अब बढ़ना है, धर्म की ओर लोग चल रहे हैं, धर्म के अब जागरूक हो रहा है। ये जो पहले 15 साल 20 साल पहले जो जाग चुके थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री भी हम लोग को जगाए हैं, हिंदू धर्म को लाए हैं। उनके साथ साथ सारे जितने धर्म लोग को आ रहे हैं हिंदू धर्म में अभी लोग पधार रहे हैं, ये हम लोग को जगाने के काम किए हैं। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के तमाम श्रवणकर्ता सनातन प्रेमी इतना भाव विभोर क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि उनके पास दिव्य शक्ति बोलिए, शक्ति बोलिए, उन्होंने तो मोहने की कोशिश किया है, उन्होंने जगाने की कोशिश किया है, उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि हिंदू धर्म होता क्या है, सनातन धर्म होता क्या है, ये बताते हैं। यस। और भी तो बहुत सारे कथावाचक हैं, आप उनके बारे में नहीं बताए, लेकिन कृष्ण शास्त्री के बारे में बता दी। कथावाचक हैं लेकिन वो लोग जगाने की कोशिश किए नहीं, लेकिन ये जो अपना कथावाचक किए, इन्होंने मोहा जगाया, लोगों को बताया सनातन धर्म है क्या। लेकिन लोगों ने किया, कथावाचक किया, लेकिन उन्होंने ये उजागर नहीं किया। अभी हाईलाइटेड में देवकी नंदन ठाकुर जी भी हैं कथावाचक में, अनिरुद्धाचार्य भी हैं। आप उनका नाम नहीं लिए, लेकिन धीरेन्द्र की शास्त्री का नाम बड़े जोरों शोरों से ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने ही तो सारे लोग मेरे लिए सब वो धर्म की, मैं ऐसा नहीं मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ तो ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं उनका नाम क्यों नहीं रहे, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम क्यों ले रहे हैं। एक होता है ना कि उत्सुक जगाना करना, वो हम लोग को आगे लाए, वो भी ऐसा नहीं वो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा जुबान पे आ गए, नज़र पे आ गए, लोग जगा रहे हैं। रोज इनका हम लोग सेवा देखते हैं, दिव्य दरबार कहीं भी लग रहा है, बैठते हैं हम लोग टीवी पास, इनका सुनते हैं, कथा को देखते हैं, समझते हैं, जो समझ में आ रहा है हम लोग समझ रहे हैं, उसका पालन जो हो जितना % 1% 2% आप जो समझिए उतना हम लोग पालन अभी कर रहे हैं। अच्छा, आप तीनों कथावाचक में आप किनको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानती है? देवकी नंदन ठाकुर जी हुए, अनिरुद्धाचार्य जी हुए, कृष्ण शास्त्री जी हुए, तो तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट आपको कौन सा लगता है? धीरेन्द्र की शास्त्री लगता है। वो हमारे भगवान है, उन्हीं को हम देखने आए। अच्छा, उन्हीं को देखने आए हैं। क्यों, उनमें क्या ऐसी बातें हैं जो सभी लोग, सभी सनातन प्रेमी उनके तरफ आतुर हो जाते हैं मिलने के लिए? वो भगवान, बस हम कहें ना, उन्हीं को देखने आए हैं बस। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भगवान मानते हैं तमाम सनातन प्रेमियां, ये मानना है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? हम तो पटना से ही आए हैं। पटना से ही आए हैं। सर, सनातन महाकुंभ का प्रारंभ आज पटना के गांधी मैदान में हुआ। सर, कैसा महसूस होता है जब इस प्रकार की प्रोग्राम में अगर अक्सर हुआ करेगा तो? बहुत अच्छा होगा।
आत्मविश्वास इससे जगता है, इसमें धर्म के प्रति आस्था दिखता है। सर आज जानकारी मिली होगी आचार्य धीरेन्द्र के शास्त्री का भी आगमन हो रहा है। अगर मैं बात करूं कथावाचक में अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर जी और कृष्ण शास्त्री जी, तीनों में सर्वश्रेष्ठ आप किसे मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ तो इनको ही मानते हैं, छतरपुर वाले को, क्योंकि बहुत यंग हैं, अनमैरिड हैं और बेताक, मतलब अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव है इनको, बहुत बोल्ड से कोई बात बोलते हैं। बाकी उतना खुल के लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ये पूरे तो इसमें क्या ऐसी खासियत होती है जो सभी सनातन प्रेमी, जहाँ तक हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सभी सनातन प्रेमी इसके दर्शन करने के लिए आतुर हो जाते हैं कि एक झलक हम कृष्ण शास्त्री का पालें? हाँ, लगता है कि एक युवा हैं, संत हैं, अच्छे विचार के हैं, तो एक बार उनका सामने से दर्शन हो जाने का बात तो कुछ और होता है। बात बिल्कुल सही है, सामने से दर्शन होने के बाद बहुत ही एक अलग होता है। और भी जानते हैं आज प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम अगर अक्सर हुआ करेगा तो कैसा महसूस होता है? कुछ तो बताइए। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो स्वाभाविक है, बताने के लिए चाहते भी नहीं है, और भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज सनातन महाकुंभ में आई है। हाँ, अगर मैं बात करूं कथावाचक के रूप में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य और देवकीनंदन ठाकुर, किसे आप सर्वश्रेष्ठ मानती हैं? देवकीनंदन। देवकीनंदन जी को। आई धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा, दोनों को, दोनों में आपको चुनने का मौका मिले तो किसे आप फर्स्ट मानेंगे? नहीं, सनातन धर्म हम सबको मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सब हैं। तो इस प्रकार का एक्साइटेड किससे मिलने के लिए? बागेश्वर बाबा से। क्यों? बहुत दिन से मेरा सपना है, हम तो जाने वाले थे लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, क्या उसमें बहुत सारे कथावाचक भी है, अभी मैंने 3 का नाम बताया और आपने बेबाक से बोल दिया कि नहीं बागेश्वर बाबा से मिलने की इच्छा होती है, क्या मतलब ऐसी बातें होती है जो आप सभी लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं? बहुत मतलब अंदर से मेरा बहुत उनसे मिलने का मतलब मेरा हुलस है, बहुत दिन से सपना है मेरा जो हम उनसे मिले एक बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो उनसे मिल पाए। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की इच्छा तमाम सनातन प्रेमियों को होती है, और बात क्यों ना हो, क्योंकि सनातन प्रेमी के लिए जो उनकी बेबाकी होती है वो कभी हिचकती नहीं है, और बेबाक होकर के तमाम सनातन प्रेमियों को एकजुट होकर के और सभी को एकजुट होने का भी संदेश देते हैं। इस सनातन महाकुंभ में जगह जगह से, सभी जगहों से, पटना ही नहीं आसपास के सभी जगहों से तमाम सनातन प्रेमी इस महाकुंभ में आकर के और अपने आप को कहा जाए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक अलग महसूस उन्हें होती है, और सभी लोग की एक ही इच्छा होती है कि हम एक झलक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जरूर कर लें।